नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग मनी आपका स्वागत करता है आज की स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक्स के ऊपर अपने टेक्निकल एनालिसिस रन करके देखेंगे, चेक करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या कहता है। उनमें अगर हम इन्वेस्टमेंट का प्लान करना चाहते हैं, तो कहाँ पे उनका एक अच्छा समय बाय लेवल मिल सकता है, कहाँ पे हम उनका एक स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये सारा पार्ट टेक्निकल एनालिसिस का है। मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करता हूँ किसी स्टॉक के ऊपर। जनरली मैं टेक्निकल एनालिसिस ही प्रेफर करता हूँ। अब ये सबकी चॉइस होती है। मेरी इन्वेस्टमेंट भी ट्रेडिंग की तरह ही होती है। मैं इन्वेस्टमेंट कम करता हूँ। जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं ट्रेडिंग रूल्स को ज़रूर अप्लाई करता हूँ। जहाँ ट्रेडिंग के अंदर मेरे 15 मिनट्स 5 मिनट्स के अंदर एंट्री लेवल लगते हैं, स्टॉप लॉस लेवल लगते हैं, प्राइस एक्शन चलता है। सेम अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो उसके अंदर भी मैं एक प्रॉपर एक एंट्री प्लान करके चलता हूँ, एक स्टॉप लॉस लगा के चलता हूँ। मैं मार्केट को एक छोटा सा लॉस देने को रेडी हूँ, रैदर देन मैं स्टॉक में फंसा रहूँ जो पूरा साल कोई रिटर्न ना दे। दोस्तों, अगर आपको कोई स्टॉक एक एफडी से कम रिटर्न दे रहा है पूरे साल भर में, तो उसका फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर आप एक एफडी के अंदर पैसा लगा दीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 स्टॉक्स लेके आया हूँ। कुछ स्टॉक बैंक निफ्टी के हैं, कुछ स्टॉक निफ्टी के हैं, कुछ स्टॉक्स का आपने शायद नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं। एक-एक करके हम सभी स्टॉक्स के मंथली एंड वीकली चार्ट्स देखने वाले हैं। चेक करेंगे क्या उनके अंदर हम प्लानिंग कर सकते हैं आने वाले टाइम में। एंड दोस्तों, मैं पहले बता दूँ, जितने भी स्टॉक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है आपके लिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी भी है, तो अपनी रिसर्च पहले खुद कीजिए, अपना मनी मैनेज करके चलिए, रिस्क मैनेज करके चलिए। ब्लाइंडली ऐसे फॉलो करके इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, आप फँस सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉक होने वाला है दोस्तों, वो है बैंक निफ्टी का ही क्रूशियल पार्ट, आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। जब भी आईसीआईसीआई बैंक इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, वो यहाँ से एक बाय का लेवल शुरू हो जाता है मार्केट के अंदर। फर्स्ट टाइम इस लेवल से आईसीआईसीआई बैंक बहुत ऊपर गया। नेक्स्ट टाइम जब रिटर्न आया, इसी लेवल से अपसाइड गया। थर्ड टाइम भी जब मार्केट इसी लेवल पे आया, तो ये अपसाइड जाने की ट्राई कर रहा है। बैंक निफ्टी भी दोस्तों ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचने वाला है। निफ्टी ऑलरेडी जा चुका है। तो चांसेस आर कि अगर बैंक निफ्टी अपसाइड पुल होता है, तो आईसीआईसीआई बैंक भी इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन दे सकता है। इसकी अगर बात करें, तो यहाँ से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। प्रीवियस जो कैंडल थी, उसका हम ऑलमोस्ट 50% के ऊपर जा चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको वीकली चार्ट्स में डिटेल में दिखाऊं, वीकली चार्ट्स में आईसीआईसीआई बैंक ने प्रीवियस सपोर्ट के पास एक बाइंग शुरू कर दी है। यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न बनता भी दिख रहा होगा मार्केट के अंदर। ये बहुत ही क्रूशियल लेवल बन चुका है, 950 से 960 का लेवल। यहाँ बाइंग हैपनिंग हो सकती है स्टॉक के अंदर। ऊपर जो आपको 960 पे ये स्विंग्स दिख रहे होंगे, यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक के अंदर रिजेक्शंस आई है, मतलब यहाँ से सेलर एक्टिवेट हुए हैं। ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, 3 बार लेवल टेस्ट हो चुका है। तो चांसेस आर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स अगर ये बैंक ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो और वेट नहीं करने वाला। ये डायरेक्टली 1000 के आसपास जाने की ट्राई करेगा, जो इसका ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो आईसीआईसीआई बैंक हमें फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। स्टॉप लॉस प्लानिंग आप इस स्विंग के पास कर सकते हैं, जो कि आता है आपका 915 के पास। आप 910, 900, 915 इस एरिया के आसपास अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। ये जहाँ यहीं से आपकी बाइंग हैपनिंग स्टार्ट हुई थी। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे, तो यहाँ पे आपका 35 रुपीज़ का रिस्क बन के आता है। टारगेट प्लानिंग मैंने आपको बता दिया, 1000 के आसपास आप इसे प्लान कर सकते हैं बुक करना। बट जनरली ये स्टॉक 1000 के आसपास वेट करेगा, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ से 2 बार ये टेस्ट हो चुका है। 1000 के पास ही कुछ वीक्स वेट करने के बाद अपसाइड हमें बहुत अच्छा एक रन दिखा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों, तो ये आप नोन होंगे स्टॉक से अंदर। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने मतलब कुछ महीनों तक तो बिल्कुल रिटर्न नहीं दिया था, एंड जब इसने रिटर्न दिया तो सारा कवर एक साथ कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये आपका आईटीसी, इंडियन टोबैको कॉर्पोरेशन। आईटीसी की अगर हम बात करें, इस वीक हमें बहुत अच्छे यहाँ पे बुलिश कैंडल देखने को मिला है। आईटीसी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई थी, बट ये कुछ वीक्स के लिए कंप्लीटली साइडवेज हो गया था। इसने अपना एक बेस बनाया, एक्यूमुलेशन जोन बनाया, एंड चांसेस आर कि ये अब फिर से अप से ट्रैवल करना स्टार्ट कर सकता है। एंट्री की बात करें, तो ये जो लेवल है आपका 450 से 460 का, ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। यहाँ से रिजेक्शन बहुत बार आ चुकी हैं, ये लेवल वीक हो चुका है। तो अगर आईटीसी 450 के ऊपर क्रॉस करना स्टार्ट कर देता है, 450, 450 के 5, तो ये और वेट नहीं करेगा इस लेवल पे। ये अपसाइड जाना स्टार्ट करेगा, एंड स्लो एंड स्टेडी ये 490, 500 एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां तक भी जा सकता है। तो आप इसको प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस हम स्विंग्स के पास ही प्लान करेंगे। मैंने स्टॉप लॉस ये जो आपकी बाइंग कैंडल है, इसके लोस के आसपास प्लान किया हुआ, जो कि है 435। इसके अंदर आपका जो रिस्क निकल के आता है, वो आता है 15 रुपीज का रिस्क निकल के आता है। आप इस स्टॉक को अपने एनालिसिस के अंदर रख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक है आपका वीटीएल, वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड। इसका मैं अगर आपको पहले मंथली चार्ट दिखाऊं, तो मंथली चार्ट दोस्तों स्लो एंड स्टडी अपसाइड जाने की ट्राई कर रहे हैं। वीटीएल के अंदर बहुत एक हमें गिरावट देखने को मिली थी, आप प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। उसके बाद स्लो एंड स्टेडी ये प्राइस एक्शन बनाता हुआ अपसाइड चलना स्टार्ट हुआ है। इसके जो लोज हैं अपशिफ्ट होते जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। हम ऑलमोस्ट जितना भी सेलिंग प्रेशर था, इसका 50% यहाँ पे कवर कर चुके हैं। इस स्टॉक के पास चॉइस है, आइदर यहाँ से फिर से डाउन साइड चलना स्टार्ट कर सकता है, या फिर कुछ टाइम और स्पेंड करके यहाँ से एक अपसाइड बहुत बड़ा मूव दे सकता है।
बिकॉज अगर इस स्टॉक के अंदर देखेंगे मंथली कैंडल में कोई खास हमें बुलिश रन देखने को नहीं मिला, मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है। इस मंथ अगर ये स्टॉक अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस जहां से इसकी गिरावट स्टार्ट हुई थी 430 को क्रॉस करता है तो ये वन शॉट में ही बहुत अच्छा हमें टारगेट दिखा सकता है। 500 520 ये इन लेवल्स तक भी जा सकता है आने वाले टाइम में। वीकली चार्ट्स में 3 वीक्स यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूसली एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली है। इस वीक एक पॉज कैंडल देखने को मिली है। अगर ये पॉज कैंडल के ऊपर चलना स्टार्ट होता है 430 के राउंड, हम इसे बाय का प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम इस पॉज कैंडल का लो रखने वाले हैं 400 रुपीज का। 30 रुपीज का आपका यहाँ पे रिस्क हो गया। नेक्स्ट स्टॉक आपके लिए गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक बहुत ही प्यारा स्टॉक है। इसका अगर मंथली चार्ट्स आप देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा है कि यहाँ पे पैटर्न आपको दिख रहा होगा। पहले तो यहाँ से अगर आप इन हाई से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही होगी मार्केट के अंदर। एंड अपसाइड इसके जो लोज हैं वो शिफ्ट होते जा रहे हैं। मार्केट पहले सेलिंग के लिए आया, फिर बाइंग के लिए चला गया, फिर सेलिंग के लिए आया, फिर बाइंग के लिए चला गया। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपका एक असेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। आप इसे ट्रायंगल बोल सकते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल बोल सकते हैं। कंपेयर टू दिस सेलिंग ये सेलिंग बहुत ही कम थी, तो मार्केट में सेलर्स कम हो रहे हैं, बायर्स कंट्रोल गेन कर रहे हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस जो यहाँ सेलिंग आई थी, आप एक सपोर्ट बना लिया एंड स्लो एंड स्टडी अपसाइड जाने की ट्राई कर रहा है। अगर इस जोन के बाहर निकलता है ये स्टॉक तो चांसेस आर कि ये इस ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस कर जाएगा अपसाइड। तो बहुत अच्छी पोटेंशियल है स्टॉक के अंदर। एंटर का प्लान हम करेंगे 1030 के आसपास एंड स्टॉप लॉस इस स्विंग के आसपास रखने वाले हैं। मैंने स्टॉप लॉस 990 के आसपास रखा हुआ है। ये आपको 40 रुपीज़ का एक रिस्क देता है यहाँ पे। वीकली चार्ट्स की बात करें तो वीकली चार्ट्स में भी स्लो एंड स्टडी ये स्टॉक सेलिंग के लिए आ रहा था, अपसाइड जाना स्टार्ट किया, बट यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ। अब दोस्तों अगर सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट होते तो ब्रेकआउट फेलियर के बाद इमीडिएटली ये स्टॉक नीचे आ जाता, बट इसने कंप्लीटली 3 वीक्स के अंदर यहाँ पे रिकवरी दे दी है। तो कहीं ना कहीं सेलर्स अब इस स्टॉक को और छेड़ने नहीं वाले। इस एरिया के आसपास बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो चुकी है, ये इस एरिया में अब वेट नहीं करने वाला। अगर ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाता है, हमें डेली चार्ट्स में क्लोजिंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये स्टॉक हमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छे यहाँ पे लेवल्स दिखा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों हमारा आज का, ये एक हमारा लास्ट स्टॉक होने वाला है, सनसेरा इंजीनियरिंग। इसका अगर मंथली चार्ट्स हम देखेंगे बहुत मंथ्स तक इसने यहाँ पे एक बेस बनाया एंड उसके बाद हमें एक यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया, एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए आया एंड प्रीवियस जहाँ से यहाँ ब्रेकआउट हुआ था इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है। मंथली कैंडल में अगर देखेंगे यहाँ से ये अपसाइड जाना स्टार्ट कर चुका है, तो चांसेस आर कि ये स्टॉक फिर से अपसाइड अपना एक जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। वीकली चार्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस एक्शन हम देखने को मिल रहा है। दोस्तों जनरली जो सेलिंग प्रेशर होता है वो कॉन्टिन्यूशन में होता है, मतलब मार्केट सेलिंग के लिए आया, एक पॉज लिया, फिर कॉन्टिन्यूशन। यहाँ अगर देखें मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया, एक पॉज लिया, अगली बार जो रेड कैंडल बनी वो प्रीवियस लो को क्रॉस नहीं कर पाई, उसके नीचे जाने का ट्राई किया बट क्लोजिंग हमें समवेयर ऊपर ही मिली है एंड उसके बाद यहाँ से ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट होगी। कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे सेलर्स खत्म हो रहे हैं। अगर ये स्टॉक प्रीवियस जो डिफेंडिंग जोन है एंड जितने सेलर्स बैठे होंगे प्रीवियस स्विंग उनका ये बनता है, यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस होएगा। चांसेस आर अगर ये स्टॉक 885 के राउंड 885 890 इसके ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाता है तो बहुत अच्छा हमें यहाँ पे अपसाइड रन देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस हम वो स्विंग के नीचे रखने वाले हैं 825 820, आप इसके आसपास स्टॉप लॉस की प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 5 स्टॉक्स जिनकी बात कर रहा था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, पैसा बनाते रहिए। थैंक यू।